नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अगस्त क्रांति की, या हम कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, जिसे हम कह सकते हैं मील का पत्थर और जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, ऐसा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त माह में प्रारंभ हुआ। एक बहुत बड़ी क्रांति, जिसे हम कह सकते हैं जन क्रांति बनकर, जिसने अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था, ऐसा भारत छोड़ो आंदोलन, उस पर इस एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो 1942 की बात है और बात है 8 अगस्त की। जी हाँ, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में कहा जाता है कि ये चर्चा हुई, महात्मा गांधी की ओर से ये विचार आया कि अब बहुत अधिक समय तक हम चुप नहीं बैठ सकते। अंग्रेजों को यदि भारत से खदेड़ना है तो एक बड़ा आंदोलन हमें तैयार करना होगा, और वो नींव तैयार हुई भारत छोड़ो आंदोलन की। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हुआ, अंग्रेज एकदम से सतर्क हो गए और हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का दौर उन्होंने देखा था, दमन चक्र फिर शुरू हो गए। कांग्रेस के बड़े बड़े सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया या फिर जेलों में डाल दिया गया। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर यह भारत छोड़ो आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, कैसे यह गांव-गांव तक पहुंचा। तो ये गांव-गांव तक पहुंचा, हम कह सकते हैं नए नेतृत्व के कारण गांव-गांव तक पहुंचा, क्योंकि जनता इससे जुड़ चुकी थी और जनता कांग्रेस के नेतृत्व में, हम कह सकते हैं कि उस दौर में जब महात्मा गांधी देश का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनके साथ की जो दूसरी टीम थी, जिसे बी टीम हम कह सकते हैं, जो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व संभालने को तैयार हो रही थी, ऐसे लोग भी जिनमें बहुत से नाम आते हैं, जयप्रकाश नारायण का नाम आता है राम मनोहर लोहिया का, सुचेता कृपलानी का, सरोजनी नायडू का, ऐसे नेताओं ने भी इस आंदोलन की कमान संभाली। लेकिन आंदोलन शुरू हुआ, उसके पीछे कई चीज़ें इस प्रकार की रही, जैसे क्रिप्स मिशन भारत में आया। क्रिप्स मिशन की मांगे एक प्रकार से ऐसी मांगे थी जिसे देश स्वीकार नहीं कर सकता था। कांग्रेस में सुगबुगाहट हुई कि आखिर करना क्या चाहिए। काकोरी कांड को बहुत अधिक समय बीत चुका था, उसके बाद कोई बहुत बड़ा आंदोलन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि गांधी जी जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उस आंदोलन के लिए मूल मंत्र, हम कह सकते हैं, दिया गया, करो या मरो। एक आक्रामकता नजर आती थी इस नारे में, लेकिन इस नारे को साथ में लेके देश आगे बढ़ा। केवल इतना ही नहीं, चर्चा यहाँ यह भी करेंगे कि जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उस दौर में मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना उस दौर में क्या कर रहे थे, उस दौर में भारत के कम्युनिस्ट नेता क्या कर रहे थे। सवाल बड़ा गहरा है, जवाब भी गहरा ही होगा। उस दौर में यदि आप ध्यान देंगे, उस दौर के चीज़ों को खंगालेंगे, पुस्तकों को खंगालेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो ध्यान में आएगा मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अपना विस्तार करने में जुटी थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में अलग देश का सपना कहीं ना कहीं पल्लवित हो रहा था। कम्युनिस्ट इस आंदोलन से अलग हो चुके थे। क्यों हो चुके थे वो एक अलग विषय हो सकता है, बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, मुस्लिम लीग उसमें शामिल होने के बजाय, देश की आज़ादी का जो मुख्य आंदोलन था उसमें शामिल होने के बजाय अपने पैर पसारने में लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें एक अलग देश चाहिए था, उन्हें अपना देश बड़ा चाहिए था। कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां उस दौर में सिंध और पंजाब के क्षेत्र में होने लगी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक तरफ जन जन का आंदोलन बना। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उस दौर में जेलों में जा चुके थे और
जैसे हमने कहा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग के नेता क्या कर रहे थे वह भी सारे देश ने देखा है। लेकिन साथ में यह भी बताना चाहेंगे कि काकोरी कांड जो हुआ, उस काकोरी कांड के बाद में पूरे देश में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वातावरण बना, जो वार्ताओं के दौर चले अंग्रेज़ों के साथ में, उसमें कहीं न कहीं यह भी नज़र आ रहा था कि क्या आज़ादी अभी बहुत दूर है। लेकिन 1942 का जो समय था, विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध उस दौर में चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्थिति परिस्थिति थी उसमें भारत को लेकर ब्रिटेन कई निर्णय करने में लगा हुआ था। उसी दौर में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके थे। गांधी जी को भी लगा कि वास्तव में ये बहुत उचित समय है, ये आज़ादी के लिए एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का समय है, और वो मास्टर स्ट्रोक भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से खेला गया। भारत छोड़ो आंदोलन का हम कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में इस आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर पाथेय कण के संपादक राम स्वरूप जी अग्रवाल का क्या कहना है। देश की आजादी के लिए गांधी जी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा 1942 में 9 अगस्त से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ा गया, और वो जन आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने स्वयं मुंबई की सभा में कहा, करो और मरो, करो या मरो। उन्होंने नारा दिया कि जब तक आजादी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हमें संघर्षरत रहना है। ये अलग बात है कि गांधी जी के मन में अहिंसक तरीके से आंदोलन करना था, लेकिन ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया और जनता अहिंसक न रह पाई। जगह जगह पटरियां उखाड़ी जाने लगी, थानों पर हमला किया जाने लगा, थानों पर, सरकारी इमारतों पर लोगों ने झंडे फहराने शुरू किए और अंग्रेजों ने बहुत दमन चक्र चलाया। 900 से ज्यादा इस आंदोलन में शहीद हो गए और 1600 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और आप देखिए कि लाखों लोगों की भागीदारी थी इस आंदोलन में। 60,000 लोग तो गिरफ्तार किए गए और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन करने के लिए 18,000 लोगों को आंदोलन के 1 या 2 दिन के अंदर नजरबंद कर दिया। ऐसे लगभग 78,000 लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तो भी आंदोलन चलता रहा। विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, लोगों ने अपने दफ्तर छोड़ दिए और जनता के लोगों ने आंदोलन संभाला। और इसकी विशेषता ये थी कि बहुत सारे स्थानों पर जनता की सरकारें स्थापित हो गई थी, अंग्रेजों को भगा दिया गया था, समानांतर सरकारें स्थापित हो गई थी। तो कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1857 के बाद एक सबसे बड़ा जन आंदोलन था जिसने भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। तो हमने सुना पाथेय कण के संपादक राम स्वरूप जी अग्रवाल को भी, उनका जो विचार था भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, उससे भी हम सब परिचित हुए। और वास्तव में हम कह सकते हैं कि आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें बहुत से स्थानों से, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से संघर्ष निरंतर चलता रहा। पहला बड़ा संघर्ष 1857 में हमें देखने को मिला। उसके पश्चात भी अनेक आंदोलन भी हुए, अनेक क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसमें अनेकों नाम हमारे समक्ष आ सकते हैं। नाम भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, अशफाक उल्लाह खान का, राम प्रसाद बिस्मिल का, रास बिहारी बोस हों चाहे सुभाष चंद्र बोस, अनेक नाम ऐसे हैं। लेकिन इनसे आगे की यदि हम बात करें तो बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो आज न किसी रिकॉर्ड में हैं, न किसी की ज़बान पर हैं। हम ऐसे सभी अनाम और गुमनाम शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और जिन्होंने भी इस भारत माता की दासता की बेड़ियां काटने में अपने शरीर का लहू लगाया है, अपने शरीर का उत्सर्ग किया है, ऐसे तमाम शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
और आपसे आग्रह ये करते हैं कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। फिर मिलेंगे शीघ्र ही एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।